नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। आप सभी को हमारे पूरे आज तक परिवार की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नववर्ष के पहले ही दिन उत्तर भारत के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अयोध्या से लेकर मथुरा काशी तक, दिल्ली के कालका जी मंदिर से लेकर जम्मू के वैष्णो देवी तक नववर्ष के पहले दिन सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आए। हो सकता है कि आप मंदिर न गए हों, तो हमने आपके लिए विशेष व्यवस्था की। आप घर बैठे ही इस समय काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ये उस समय का वीडियो है जब आज बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती की तैयारी हो रही है। उससे पहले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ को पूजन अर्चन के बाद सजाया गया। ये मान्यता है कि नववर्ष के पहले दिन अगर भगवान के दर्शन कर लिए जाएं तो पूरा वर्ष शुभ होता है, सकुशल बीतता है। इसीलिए आज देश के मंदिरों में जबरदस्त भीड़ है। नए साल का पहला दिन देश की सनातन आस्था के नाम रहा। काशी में बम बम, अयोध्या में जय श्री राम, तो मथुरा में राधे राधे। मंदिरों में भीड़ भयंकर, सनातनी बवंडर और आस्था निरंतर। अयोध्या काशी हो या मथुरा वृंदावन, देश के सनातनी समाज ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जहां तक नजर दौड़ाइए सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु हैं। यह है मथुरा का बांके बिहारी मंदिर। हर कोई नववर्ष का पहला दिन अपने आराध्य के दरबार में मनाना चाहता है। इसीलिए तो जैसे ही आज बांके बिहारी जी के मंदिर के पट खुले, तुरंत श्रद्धालु दर्शनों के लिए दौड़ पड़े। भीड़ इतनी ज्यादा है कि पुलिस को भीड़ में फंसे लोगों को खींचकर आगे निकालना पड़ रहा है। मंदिर खचाखच भरा पड़ा है। लगातार घोषणा हो रही है। लोगों से भीड़ नहीं लगाने को कहा जा रहा है, धक्का मुक्की नहीं करने को कहा जा रहा है। श्रद्धालुओं का जो रेला यहाँ उमड़ा हुआ है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, बड़ी तादाद में श्रद्धालु अपने आराध्य बांके बिहारी के यहाँ हाजिरी लगाने को पहुँच रहे हैं। और सभी का यही कामना है कि हम नव वर्ष पर प्रभु बांके बिहारी के चरणों में अपनी हाजिरी लगा दें और नव वर्ष की शुभकामनाएं दे दें। तो उसके लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये जो भीड़ है ना, सुबह जब मंदिर खुला है 8 बजे से, उसी तरह निरंतर ये भीड़ चल रही है। भीड़ इतनी है कि कुछ भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस ने भी पूरे इंतजाम किए हुए हैं। सिर्फ इसी मंदिर के आसपास 600 जवानों की ड्यूटी लगी हुई है। लोगों के लिए अलग अलग रूट बने हुए हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि लोगों की संख्या 4 से 5 लाख तक पहुंच सकती है। और कोशिश ये भी है कि कोई भी बिना दर्शनों के वापस न जाए। एकल मार्ग की व्यवस्था है। आप जैसा देख रहे होंगे, यहाँ पर जाने वाले लोग जा रहे हैं, आने वालों के लिए अलग से रूट बनाया गया है। पूरे वृंदावन क्षेत्र को जोन और सेक्टरों में विभाजित करके ड्यूटी लगाई गई है। और हम लोग ये पूरी इस तरीके से सुलभ व्यवस्था किए हैं कि जो वृंदावन में श्रद्धालु ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के साथ अपने नए साल की शुरुआत करने आ रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव लेके गए। देश विदेश से मथुरा में श्रद्धालु पहुंचे हैं। इस भयंकर भीड़ का भी लोगों की आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहाँ से आए आप? जबलपुर MP मध्य प्रदेश। कैसे दर्शन हुए? बहुत आत्मा तृप्त हो गई नए साल के पहले दिन पे। दर्शन हुए ठाकुर? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मथुरा में सिर्फ पिछले 5 दिनों में ही 25 लाख श्रद्धालुओं ने अलग अलग मंदिरों में दर्शन किए हैं। इसी तरह से बीते एक हफ्ते में वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में 20 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अयोध्या में सिर्फ 3 दिन में ही 8 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं।
आस्था का सैलाब कहीं नहीं रुक रहा। ये अयोध्या है, रामपथ पर भारी भीड़ है। राम मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते ऐसे ही देश भर के श्रद्धालुओं से अटे पड़े हैं। भक्ति का जो सैलाब है वो अयोध्या में दिख रहा है। हनुमानगढ़ी के सामने हम खड़े हैं, जो आप सैलाब देख रहे हैं, जो लाइन देख रहे हैं श्रद्धालुओं की, वो लगातार यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर की है जो लाइन है वो लगी पड़ी है भक्तों की। यहाँ पे हम आए दतिया से। दतिया से कितनी देर हो गया? दतिया से हम सुबह आ गए थे 4 बजे आए। 4 बजे। कितनी देर हो गया खड़े हुए? खड़े तो बहुत टाइम हो गया, नहीं तो 2-3 घंटे हो गए। दीक्षा में दर्शन कर रहे हैं। लोगों की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम का उद्घोष है। उन्हें लग रहा है कि नववर्ष के पहले दिन भगवान के दर्शन करके वो धन्य हो गए। ये अयोध्या का प्रसिद्ध लता मंगेशकर चौक है। चाहे वो राम मंदिर जाने वाला रास्ता हो या हनुमानगढ़ी जाने वाले मार्ग, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सनातनियों की भीड़ है। 2-2 किलोमीटर तक लोगों की लाइन लगी है। पुलिस ने भी लोगों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हुए हैं। ये संपूर्ण हनुमानगढ़ी को 3 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें एक सेक्टर इसके प्रवेश व्यवस्था से संबंधित है, दूसरा दर्शन व्यवस्था से संबंधित है, तीसरा निकास से संबंधित है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि भीड़ श्रृंगार हाट तक है। सभी दर्शनार्थियों को लाइन से अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। वहाँ अंदर मंदिर में 2 प्रवेश व्यवस्था है, एक पार्श्व से दर्शन है, दूसरा बरामदे के नीचे से सामने से दर्शन है। दोनों पे लगभग बराबर भीड़ भेजी जा रही है और वहाँ पे दर्शनोपरांत उनको निकास मार्ग से बाहर निकाला जा रहा है और दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। यही हाल वाराणसी का भी है। बाबा के दरबार में पिछले हफ्ते भर से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी हुई है। नववर्ष पर हर कोई बाबा के दर्शन करना चाहता है। देश विदेश से श्रद्धालु आए हुए हैं। कड़ाके की ठंड है, लेकिन इन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई। साल की शुरुआत और भोलेनाथ का आशीर्वाद, यही वजह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ के दरबार में अर्जी लगाने के लिए वर्ष के पहले दिन आज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने का सिलसिला जारी हो गया है। इस समय वाराणसी के विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर हम मौजूद हैं। देख सकते हैं कि श्रद्धालु तड़के सुबह से ही यहाँ पर दर्शन के लिए, पूजन के लिए और अपने नव वर्ष के मंगलमय होने की कामना के लिए बाबा के दरबार में अर्जी लगाने लगे हैं। और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अधिकतर जगहों पर कोहरा है, धूप नहीं निकली है, लेकिन इसके बाद भी लोगों की आस्था पर मौसम का कोई असर नहीं। लोग सिर्फ और सिर्फ नववर्ष के पहले दिन मंदिर में जाकर दर्शन अपने आराध्य के करना चाहते हैं। मां वैष्णो देवी से लेकर सीकर के खाटू श्याम जी तक सिर्फ और सिर्फ भारी भीड़ है। ये भीड़ श्रद्धालुओं की देखिए। मंदिर कहीं के भी हों और ठंड चाहे कितनी भी कड़ाके की हो, लोगों की आस्था मौसम पर भी भारी पड़ रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के कालकाजी मंदिर के बाहर की है। यहाँ पर एक तरफ प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर है और दूसरी तरफ लोटस टेम्पल है और लोग सुबह से ही दर्शनों के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कई किलोमीटर लंबी लाइन है, हजारों लोगों की भीड़ है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर, लोटस टेम्पल और आइस्कॉन मंदिर में लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिसके बाद इन तीनों जगहों के बीच के सड़क पर लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। लाखों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, जिसकी पहले तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये वही सड़क है। एक तरफ इसके लोटस टेम्पल है, दूसरी तरफ कालकाजी मंदिर है और इसके पीछे फिर इस पार्क के साइड में आइस्कॉन मंदिर है। हम दोनों तरफ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं किस कदर लोगों की संख्या आपको नजर आएगी। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक आपको नजर आएगा। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक नजर आ रही है। और वहीं जो ये लाइन वाली पब्लिक आपको दिख रही है, कालकाजी मंदिर के लिए जाने के लिए लाइन लगे हैं, जहां पर 1 किलोमीटर से अधिक लाइन लंबा कालकाजी मंदिर जाने का है। वहीं दूसरी तरफ जो आप लाइन देख रहे हैं वो लोटस टेम्पल जाने के लिए लाइन है। वहीं पीछे आपका आइस्कॉन मंदिर जाने का है। साल 2026 के पहले दिन कटरा वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। 31 दिसंबर की रात को
यात्रा का आंकड़ा 43,000 पहुंचने पर यात्रा पंजीकरण बंद करना पड़ा था। आज सुबह 5 बजे एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर खोल दिए गए, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ जय माता दी का जयकारा सुनाई दे रहा था। सुबह बारिश भी हुई, इसलिए ठंड और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। यहाँ पे आया हूँ माता जी के दर्शन के लिए और बहुत एक्साइटमेंट है। माता जी के नए साल पे आ रहे हैं यहाँ पे मिलने के लिए और माता जी के दरबार में यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, हल्की फुल्की बारिश हो रही है और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। सब अपना लाइन से सही तरीके नाल दर्शन पर्ची लिए हैं और अपना दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं। हम एमपी से आए हैं और माता रानी के नववर्ष के दर्शन करने के लिए। बहुत भीड़ है, बहुत आनंद है। जय माता दी। बहुत अच्छी व्यवस्था है, अभी जहाँ तक देख के आए हैं भीड़ भाड़ के अकॉर्डिंग अच्छी व्यवस्था है सब। बहुत यही कि नई साल की शुरुआत माता रानी के दर्शन से करें और सभी के लिए सुख शांति। सर मैं अपने लिए यही मांगूंगी खुशहाली और सबके लिए मांगूंगी खुशहाली मांगूंगी और मैं ये मांगूंगी कि जितने भी हमारे फौजी भाई हैं आराम से अपनी लाइफ में जिए, उनके परिवार को भी खुशहाली मिले और हमारी मोदी गवर्नमेंट जिंदाबाद रहे जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया है। जय माता दी। एमपी से आई हूँ, मेरा नाम वैशाली है। आज ईयर की पहले दिन है और मैं यहाँ से माता रानी के आशीर्वाद से स्टार्ट करना चाहती हूँ। सब लोग हर जगह जाते हैं बट मैं माता रानी के दरबार आई हूँ कि माता ने मुझे बुलाया है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। नए साल के मौके पर बाबा श्याम की नगरी खाटू में आस्था का सैलाब नजर आया। लाखों भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन किए। रींगत से खाटू तक 17 किलोमीटर पैदल चलकर हजारों भक्त खाटू पहुंचे। खाटू में भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 250 से ज्यादा कैमरों से नजर रखी जा रही है। 3 दिनों के लिए 24 घंटे मंदिर के पट खुले रहेंगे। ऐसे में 72 घंटे लगातार भक्त बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। इस भीड़ ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लगभग नववर्ष का आज पहला दिन है और इसकी रौनक पहाड़ों पर दिख रही है। पहले दिन कई पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से नववर्ष का स्वागत हुआ और दिलचस्प तस्वीरें हिमाचल की अटल टनल से आईं। इस समय भी जमकर बर्फबारी हो रही है। अटल टनल के बाहर पर्यटक मौज मस्ती कर रहे हैं। हर कोई शानदार बर्फीले मौसम का लुत्फ उठा रहा है। सोलांग घाटी अटल टनल का यह हिस्सा नववर्ष पर पर्यटकों से भरा हुआ है। मनाली में हजारों टूरिस्ट आए थे स्नोफॉल देखने के लिए, लेकिन मनाली टाउन में तो अभी नहीं है। लेकिन सोलांग और अटल टनल के बीच आप देख सकते हैं किस तरह हैवी स्नोफॉल हो रहा है। अगर आप देखें इस तरफ जो है अब रोड्स भी क्लियर करा रही है पुलिस, लेकिन टूरिस्ट जो है इस स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। इस स्नोफॉल के लिए आए थे। और कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बॉम्बे से आए हुए हैं। तो किस तरह का वेदर लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा वेदर कभी नहीं देखा। फर्स्ट स्नोफॉल, वी आर एंजॉयिंग फर्स्ट एक्सपीरियंस। बहुत मजा कर रहे हैं। तो लगातार लोग मनाली में वेट कर रहे थे स्नोफॉल के लिए, फाइनली हो गया। हम लोग काफी लकी हो गए, अभी काफी लकी हो गए हम लोग। ऐसा लग रहा है बहुत लकी है। हमारे जैसा लकी कोई नहीं होगा, ऐसे हमें लग रहा है, क्योंकि और तो हमें बहुत आगे जाना था, अटल सेतु तक, वो अटल टनल तक, लेकिन हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे समस्या हुई है थोड़ी सी, बहुत ज्यादा जाम है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मजा आ रहा है। तो आपने देखा किस तरह चारों तरफ ये जो है बर्फ पड़ रही है और जो टूरिस्ट जो हैं लगातार यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये मौसम के लिए यहाँ पर लोग आए थे और आप देख सकते हैं तस्वीरें। लगातार जो है जो लोग हैं, चाहे ट्रैफिक जैम है, लेकिन अपनी गाड़ियों से मनाली हम लोग आए थे 3 दिन पहले, लेकिन आज जो हमें फीलिंग आ रही है बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट टाइम जो हमारे लिए ये बर्फबारी का आनंद मिला है। मनाली में बट नहीं हुई थी, हम लोग आगे जा रहे थे, हमटा पास वगैरह जा रहे थे। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी है। हम लोग 3-4 दिनों से वेट कर रहे थे, कल भी पूरी रात वेट किया बट नहीं हुआ था, एंड आज तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। बेस्ट न्यू ईयर गिफ्ट है। गाजियाबाद दिल्ली से आई हूँ मैं और वर्थ है वेट करना। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। किस तरह ये बेस्ट न्यू ईयर गिफ्ट है इनके लिए। स्नोफॉल है, हाउ हैवी स्नो। आज तक की जो हमारी टीम है वो यहाँ ऐसी जगह आके इतना वेदर में भी और कर रही है, सारा कुछ कवर कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आज तक थैंक यू। तो आप सुने किस तरह लोग जो हैं खुश हैं, जो टूरिस्ट हैं खुश हैं। लंबे समय से स्नोफॉल का इंतजार कर रहे थे और अब इनको यहाँ पर स्नोफॉल मिला है। अटल टनल के पास से कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल के साथ असीम बसी, आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।